हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के अंदर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले देखो क्या है, 4-5 पॉइंट है, उसको याद रख लेना, 1 मार्क में पूछा जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि जब थीटा का मान बढ़ता है तब साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखो टेबल के अंदर जैसे थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मतलब थीटा बढ़ रहा है और साइन थीटा बढ़ रहा है। ऐसे ही कोस का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 1 है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तथा सेकंड पॉइंट क्या है, जब थीटा का मान बढ़ता है तब कोस थीटा का मान घटता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हमने। साइन थीटा का मान बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है और कोस थीटा का मान घटता है जब थीटा बढ़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। देखो क्या है, सारणी के अंदर सबसे बड़ा जो मान है ना वो 1 है। √3/2 होता है 0.866 और कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। साइन का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता, कोस का मान भी 1 से बड़ा कभी नहीं होता। पांचवा पॉइंट है, जब साइन थीटा बराबर कोस थीटा या फिर टेन थीटा बराबर कोट थीटा या फिर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, उस केस के अंदर देखो क्या है, जब साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो जो थीटा है ना वो 45 डिग्री पर देखो दोनों के मान बराबर है, साइन और कोस के, 1/√2, 1/√2। टेन और कोट के मान बराबर है, ये दोनों मान क्या है 1 और 1। सेक और कोसेक के मान बराबर है, ये दोनों मान 45 डिग्री पर क्या है √2। जब साइन थीटा बराबर कोस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। ये एक एक नंबर के लिए इन पॉइंट्स को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्या है, जब टेबल से मान भरेंगे ना तो साइन 60 का मान है √3/2 और कोस 30 का मान है √3/2, साइन 30 का मान है 1/2, कोस 60 का मान है 1/2। जब इन दोनों को गुना करेंगे ना तो अंडर रूट हट जाता है तो 3 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना किया 4, इन दोनों को गुना किया नीचे 4, 1 को 1 से गुना किया तो आंसर आ गया 1। 4 लघुत्तम आ गया, ऊपर आ गया 3 + 1, आ जाएगा 4/4, आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट में जब 10 45 का मान भरते हैं तो 10 45 का मान है 1, 10 स्क्वायर है तो 1 का वर्ग। कोस 30 का मान भरते हैं तो कोस 30 का मान होता है हमारे पास √3/2 का वर्ग। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का वर्ग। तो देखो क्या है, 1 का वर्ग क्या होता है 1, √3 का वर्ग तो अंडर रूट हट जाता है, आ जाएगा 3 और 2 का वर्ग होगा 4 -3/4। ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, 2 को 1 से गुना किया, आंसर आ गया 2। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, पहले कोस 60 का मान भरेंगे तो कोस 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो वर्ग। सेक 30 का मान आता है 2/√3 और इसका स्क्वायर। 10 45 का मान होता है 1 तो 1 का वर्ग। साइन 30 का मान होता है 1/2 तो इसका वर्ग। और कोस 30 का मान हमारे पास है √3/2 और इसका वर्ग। तो ये तो आ जाएगा 5 और 2 का वर्ग होता है 4 तो 5/4,
ये आ जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और बटे में 3 -1। नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग होता है 4। ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3। 4 को 4 से गुना किया -1 और बटे में 4 लघुत्तम आ गया 1 प्लस 3। तो देखो ऊपर लघुत्तम आ रहा है 12 और नीचे बन रहा है 4/4। 12 को 4 से भाग दिया 3, फिर 3 को ऊपर 5 से गुना करेंगे आ जाएगा 15 प्लस 12 को 3 से भाग दिया 4 को ऊपर 16 से गुना करेंगे आ जाएगा 64 माइनस 12 को सीधा 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 12। ये 4 और 4 कट गया, नीचे 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 79 - 12/12। इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा 67 और बटे में आ जाएगा 12। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहले ना मैं टेबल से इनका मान रख देता हूँ। 10 30 का मान टेबल में है 1/√3। नीचे भी आ जाएगा 1 + 1/√3 और इसका वर्ग आ जाएगा। तो ये तो हो गया 2/√3 और इसको लिखूंगा 1 + 1/3। तो देखो क्या है, ऊपर तो है 2/√3, तो नीचे लघुत्तम लेते हैं, नीचे 3 लघुत्तम आ गया तो ये आ जाएगा 3 + 1। तो देखो क्या होगा 2/√3 और बटे में आ जाएगा 4/3। इसको उल्टा करके लिख देते हैं 2/√3, ये उल्टा हो जाता है और गुना में 3/4। तो √3 को 3 से काटते हैं तो आता है √3। 2 को 4 से काटते हैं तो नीचे आ जाएगा 2 √3/2। अब चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि किसका मान है टेबल में। तो ये देखो पहला ऑप्शन ही राइट है, ये sin 60 डिग्री का मान है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। 10 45 का मान टेबल में 1 है तो आ जाएगा 1 का वर्ग और नीचे भी 1 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, ऊपर तो आ गया 1 - 1, नीचे आ गया 1 + 1, 0/2 0, मतलब डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखो क्या है, ए के किस मान के लिए सत्य है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, ए का मान 0 लेके चलते हैं, पहले में 0 है तो LHS लेते हैं, तो sin 2 × 0, ए की जगह 0 रख दिया तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, sin 0 का मान होता है 0। अब इसका RHS लेके चलते हैं 2 sin a, यहाँ a की जगह 0 रख दिया तो sin 0 का मान टेबल से 0 तो 2 × 0 ये आ जाएगा 0, मतलब ए ऑप्शन ही राइट है। बाकियों से LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, 10 30 का मान टेबल से भरते हैं तो ये है 1/√3, नीचे भी भरते हैं तो आ जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो लिखते हैं 2/√3, ये 2 1 से गुना हो गया, नीचे आ गया 1 - 1/3। तो नीचे लघुत्तम लेते हैं तो ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3 - 1/3। तो 2/√3 और ये भी क्या है 2/3। इसको उल्टा करके लिख देते हैं नीचे वाले को, तो ये आ जाएगा 3/2। ये 2 से 2 कट गया, जब इसको काटेंगे ना तो ऊपर अंडर रूट वाला रह जाएगा, नीचे अंडर रूट वाला हट जाएगा, तो √3। तो √3 देखो कब होता है, ऑप्शन में देखो 10 60 का मान √3 है और ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 10a + b, इसका मान दे रखा है √3, 10a - b इसका मान दे रखा है 1/√3। हमें a और b निकालना है। हम ना टेबल में देखेंगे जहाँ 10 वाली लाइन है वहाँ √3 कब होता है, तो √3 ना देखो 10 60 डिग्री पर आ रहा है, तो अगली लाइन में ना मैं √3 की जगह 10 वाली लाइन में से ही लिखना है, तो ये आ जाएगा 10 60। दोनों साइड से 10 और 10 को हटा देंगे तो a + b का मान आ गया 60। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। तथा अब 1/√3 10 वाली लाइन में देखो 30 डिग्री पर आ रहा है, तो ये लिख रहा हूं मैं 10a - b = 10 30 डिग्री। तो अब दोनों साइड से 10 और 10 को हटा दिया तो a - b बराबर क्या आ गया 30।
दोनों समीकरणों को हल करेंगे। मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो a प्लस बी ये है 60, a माइनस बी ये है 30, तो b और b कैंसिल आउट हो गया। a और a को जोड़ेंगे आ जाएगा 2a, 60 और 30 को जोड़ेंगे आ जाएगा 90। तो देखो क्या है, a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, जो 2 है वो बटे में चला जाएगा, 90/2, तो a का मान आ गया 45। इस a का मान 1 या 2 कहीं भी रख दो, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूं। समीकरण 1 से 45 प्लस b बराबर 60, तो b का मान आ जाएगा 60 माइनस 45, 45 उधर जाके माइनस हो गया, तो b का मान आ गया 15 डिग्री, और a है 45 डिग्री। अब नेक्स्ट उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण क्या है कि साइन a माइनस बी 1/2 कोस a प्लस बी 1/2, हमें a और b निकालना है। तो हम सारणी में देखेंगे कि साइन का मान 1/2 कब होता है। तो साइन पहली लाइन में है, पहली लाइन में 1/2 देखो 30 डिग्री पर आ रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। तो a माइनस बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 30। साइन और साइन को हटा दिया दोनों साइड से, तथा कोस वाली लाइन में देखो 1/2 कब होता है, कोस देखो 60 डिग्री पर हो रहा है, तो इसको लिख दूंगा 1/2 को कोस 60 डिग्री, कोस और कोस को हटा दिया तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2। फिर से दोनों समीकरणों को मैं जोड़ता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, दोनों को जोड़ा तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गए, a और a को जोड़ा 2a, 30 और 60 को जोड़ा 90, तो a का मान आ जाएगा 90/2, ये जो 2 गुना में है ये भाग में चला जाएगा, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से 45 माइनस बी बराबर 30, b हमें प्लस करना है तो b को उधर ले जाते हैं, और 30 को इधर ले आते हैं तो 30 माइनस में हो गया, b उधर जाके प्लस में हो गया, तो 45 माइनस 30 ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो a तो आ रहा है 45 डिग्री और b आ रहा है 15 डिग्री। इस टाइप से आपने त्रिकोणमिति सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।